दोस्तों इन दिनों चीन पाकिस्तान के कराची पर जी हां लहराएगा अपना झंडा और कुछ इसी तरह का एम्बिशियस प्लान चीन ने बना रखा है जिसको लेकर पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। जी हां, इस पूरे मामले को जानते हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पहले जी हां बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंतर्गत सीपैक समझौता पाकिस्तान के साथ चाइना ने किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ग्वादर पोर्ट तक अपना एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिससे रीजनल ट्रेड और कोऑपरेशन बढ़ेगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात स्पष्ट की थी कि इससे हम दोनों को ही फायदा होगा। इस सीपैक समझौते से पाकिस्तान ने ये पूरी तरह से समझ लिया था कि उसका रीजनल विकास तो होगा ही, क्षेत्रीय विकास होगा ही, और साथ ही साथ वो भारत को भी टारगेट कर पाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर चीन ने ऐसी पलटी मारी जिससे पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। वैसे आपको पता होगा कि हाल ही में ग्वादर पोर्ट में घटना हुई थी जिसमें चीनी इंजीनियर्स मारे गए थे, जहां उन पर बलूचिस्तान के कुछ आर्मी ने उन पर अटैक कर दिया था। इन सारी चीजों को एक्सट्रीम लेवल पर समझने के लिए आप मेरे स्क्रीन पर मैप देख सकते हैं। जी हाँ, इस मैप में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जी हाँ ये ग्वादर पोर्ट है, वहीं यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये कराची है। अब यहाँ पे जब सीपैक समझौता हुआ था तो इसके अंतर्गत यहाँ से बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को आना था और यहाँ पर ग्वादर पोर्ट पर तक जाना था। जी हाँ, और यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता, आईआईईसी बीच क्षेत्रीय विकास होता, किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप होता। लेकिन ये बलूचिस्तान के रास्ते आता है। जी हाँ, ये बलूचिस्तान के रास्ते आता है, और आपको पता होगा कि बलूचिस्तान का पाकिस्तान से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, क्योंकि आपको बता दें कि बलूचिस्तान खुद को एक अलग स्टेट रखना चाहता है, एक अलग, जी हाँ, पाकिस्तान से खुद को अलग करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान इसको जोर जबरदस्ती करके अपने में मिलाए हुए हैं। और ऐसे में बलूचिस्तान से हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आते हैं और इन पाकिस्तान के खिलाफ ना किसी भी तरह का प्रदर्शन करते हैं। वहीं ग्वादर पोर्ट पर जो हाल ही में अटैक हुआ था, जी हाँ, वो बलूचिस्तान की जो एक आर्मी है उन्होंने ही इन पर अटैक किया था, जिसकी वजह से चाइना के जी हाँ काफी 9 इंजीनियर्स मारे गए थे। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान का डिस्प्यूट पाकिस्तान के लिए काफी महंगा पड़ रहा है। यहां तक कि चीनी इंजीनियर्स को जी हाँ बलूचिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट को लेकर प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने ही नहीं दे रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए काफी बड़ी परेशानी तो बन ही गई। साथ ही साथ पाकिस्तान पर चीन ने भी प्रेशराइज कर दिया कि पहले आप $38 मिलियन का कंपनसेशन दीजिए, जो कि हमारे 9 चीनी इंजीनियर्स मारे गए हैं उनके लिए। जी हाँ, जो 9 चीनी इंजीनियर्स मारे गए थे उनके लिए चीन अब इन दिनों पाकिस्तान से $38 मिलियन का कंपनसेशन मांग रहा है। तभी उन्होंने कहा है कि वो फिर से ग्वादर पोर्ट का काम स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, और इसीलिए पाकिस्तान के और भी ज़्यादा होश उड़े हुए हैं। वहीं चाइना का इसके अलावा भी एक और डिमांड है। जी हाँ, बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं चाइना ये बात कह रहा है कि वो बलूचिस्तान के जो डिस्प्यूटेड इलाका है पाकिस्तान में, जी हाँ, वहाँ पर वो किसी भी तरह का काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर उसके लोग मारे जा रहे हैं। और इसीलिए जी हाँ वो चाहता है कि जो ग्वादर पोर्ट तक ये जो ट्रैक बनाया गया था, अब इस ट्रैक को कराची से होकर गुजारा जाए। जी हाँ, कराची से होकर गुजारा जाए और यहाँ पर एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को इसको सीपैक समझौते के अंतर्गत इसे लाया जाए। इसके लिए भी पाकिस्तान तैयार है। जी हाँ, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनका कहना है कि कराची के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि चाइना ने ये कहा है कि उनके लिए तकरीबन 20 से 25 हज़ार फैमिली के लिए घर बनाएगा, और इस लोभ के चक्कर में जहां पाकिस्तान ने इसके लिए भी हामी भर दी। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में जहां कराची में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी तरह का चीन काम नहीं कर रहा है, जिसको लेकर इमरान खान सरकार ने किसी भी तरह की शिकायत भी नहीं की है। लोग प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं, क्योंकि उनका घर टूट जाएगा और वो रहेंगे कहाँ, वो तो घर से बेघर हो जाएंगे। इन हालातों के बीच यह आपको बता दें कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं कह रहा चीन को, क्योंकि आपको बता दें कि पाकिस्तान ने चीन से इतना ज़्यादा डेबिट ले रखा है, कर्ज ले रखा है, कि वो दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा, जी हाँ 10 सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले कंट्रीज़ की सूची में शामिल हो गया है। दोस्तों अब इसे दुनिया कर्ज भी देने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि खुद चीन भी उसे कर्ज देने को तैयार नहीं है। दोस्तों इसकी वजह से पाकिस्तान कुछ भी कह नहीं सकता चीन को, क्योंकि वह जैसे ही कुछ कहेगा तो चीन अपना डेबिट मांगेगा, अपना कर्ज कहेगा वापस करो, जो कि पाकिस्तान अभी चुकाने में असक्षम है। दोस्तों पाकिस्तान की इस दरिद्रता की हालत है जी हाँ चीन, और चीन ने उसे इस तरह से कर्जों के जाल में फंसाया है जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इन दिनों उनकी इकोनॉमी जी हाँ बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है। दोस्तों पाकिस्तान की इस दरिद्रता को लेकर आपकी क्या ओपिनियंस है, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में, जो कि होगा आपके लिए काफी खास।